प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे ये हम बात कर रहे हैं आप सभी से कक्षा 10वीं के छात्र हैं और हम बात कर रहे हैं गुदली भागदू हिंदी का सीरीज चल रहा है। हिंदी आपका अभी ख़त्म कराने वाले हैं हम लोग और आपका गुदली भागदू ख़त्म होगा, इसके बाद वर्णनी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर जो होगा आपका हमारी नींद। ठीक, चलिए तो प्यारे जी ये रहा अपना गुदली भागदू। ठीक है, हम बात करते हुए थोड़ा एक बार दिखा दें। बच्चे बहुत आप पास में आ चुके हैं, एग्जाम भी पास में है। बच्चे थोड़ा सा मैं बात कर रहा था बच्चों से ऑफलाइन में कि लेखक का परिचय आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। कुंवर नारायण वाला हम एक वृक्ष हत्या पढ़ चुके थे। आज हम बीरेन डंगवाल का के द्वारा लिखी गई कविता पढ़ेंगे, हमारी नींद। हम जब सोए रहते हैं तो क्या क्या सृष्टि में होते रहता है, सृष्टि में क्या विकास होते रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत अच्छी प्यारी सी कविता है और एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए। एक बार में आपका सभी कुछ हो जाएगा इसमें। MCQ, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 9वां चैप्टर का है कविता खंड का और ये 142 पेज में हमको मिल जाएगा। तो हम 142 पेज पे चलते हैं जल्दी से। चलिए, हर बार की तरह इस बार हम पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बच्चों को दिए थे और बच्चे कन्फ्यूज। चलिए, कहता है कि भाई बीरेन डंगवाल कैसे कवि थे, तो समकालीन कवि थे। कहता समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। शुरू वाली परीक्षा उन्होंने इन सब जगहों में की थी, लेकिन इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया और यहीं से उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों के प्रतीकों के लिट की उपाधि पाई। वे 1971 में बरेली कॉलेज के अध्यापन करते उन्होंने 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में उन्होंने अध्यापन काम किया, वहाँ पढ़ाने काम करते थे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे हैं। ये तो उनके कुछ जीवन वृत्ति के बारे में था। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल का बहुत तरीका अलग है, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। सन 1991 में प्रकाशित पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, पहला कविता संग्रह क्या था इनका, इसी दुनिया में। ये अच्छी तरह बात याद रखना आपको। इसी दुनिया में आज उतना ही प्रशंसनीय महत्वपूर्ण लगता है जितना कि बहुत फेमस है, आज भी इसको लोग पढ़ते हैं। कहता है और हासिए इस पर कुछ जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करती हैं। उन्होंने ओझल और अनदेखी थी ओझल और थी उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है और उनकी बुनावट में ठेस देसी जो देसी भाषा होती है उसकी खास किस्म, आम तत्सम तद्भव, क्लासिक और देशज विदेशज के अनुभवों की संश्लिष्टता है। बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में स्रष्टा, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना है आपको, दुष्चक्र में स्रष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और इसी दुनिया में क्या था, उनका पहला काव्य संग्रह था इसी दुनिया में, पर उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है और श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और कवि शेखर शमशेर सम्मान भी उनको प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में अनुवाद कार्य भी किए हैं। ये बहुत सारे जो विदेशी थे, जैसे तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का ये अनुवाद भी किए हैं। अनुवाद वाले काम किए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे जगहों का नाम दिया है कि पाब्लो नेरुदा, पर्तुगाल व्यक्त, वास्को पोपा, इन सब को बच्चे ये उनके कविताओं के कुछ आदिवासी लोक कविताओं को भी इन्होंने अनुवाद किया है, यानी ये अनुवादिक कवि भी थे, अनुवाद करते थे। ये रहा कविता परिचय। समासायिक कवि बीरेन डंगवाल की कविताओं में इसके संकलन दुष्चक्र में स्रष्टा से उनकी कविता हमारी नींद ली गई है। तो हमारी नींद कहाँ से ली गई है, तो दुष्चक्र में स्रष्टा। यहाँ प्रस्तुत सुविधा भोगी आराम जीवन, देखो सुविधा भोगी जिसको बहुत आराम है, सुविधा है, वैसे लोगों पर कटाक्ष करते हुए कभी, और वो जो बेपरवाह लोग रहते हैं उनकी विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण इन्होंने किया है। तो ये कविता परिचय। हम थोड़ा इसको नोट्स बना लेते हैं बच्चे जी। और मैं बच्चों से बात किया हूँ कि आप लोग एक बार फ्लो चार्ट इसका बनाएं, सारे कवि का जीवनी, उनका रचना 1 पेज 2 पेज में बनाइए और थोड़ा देखते रहें। पहला दिन ही आपका परीक्षा होने वाला है,
तो ये कविता शुरू करने से पहले जी बच्चा जी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ कर लिया। मुझे पेपर में क्वेश्चन मिला है, शायद अभी क्वेश्चन बैंक में नहीं होगा, लेकिन बच्चे को करना आवश्यक है। मैं दिखा रहा हूँ कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आपने भी कोई छोड़ा हो तो जरूर लिख लीजिएगा। जैसे हिरोशिमा चैप्टर था अपना, तो हिरोशिमा चैप्टर में मुझे 2 क्वेश्चन मिले हैं, इनको आप उसी में कर लीजिएगा। जैसे मानव का रचा हो सूरज, नहीं पहले तो ये क्वेश्चन था, इसके पहले ये है। आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद बोत्सैन अगे की है। ये उसी चैप्टर के क्वेश्चन में मानव का रचा सूरज मानव को भाव बनाकर सुख लिया सॉरी, यह किस कविता की है? तो ये भी हिरोशिमा का है। छोड़ा हुआ रास्ता किस कहानी का संग्रह है? ऐसा कहानी संग्रह किस कवि की रचना है? तो ये भी सच्चिदानंद हीरानंद बोत्सैन अगे। 3 क्वेश्चन मुझे मिले, तो इसीलिए मैं थोड़ा जगह छोड़ता हूँ बच्चा जी। देखिए मैंने अभी और जगह छोड़ा है, मैंने ये जगह और छोड़ा है। कुछ क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो कर लेंगे। तो जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो जाके 10th में मेरा नोट्स बनाएंगे, मेरी क्लास के हैं, तो उनको तो पता है, उनके लिए पेज छोड़ना बोला गया है। आप लोग थोड़ा सा जगह रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको तो बस अब क्या है, अब तो परीक्षा ही देना है आपको। चलिए अब मैं बात करता हूँ हमारी नींद जो चैप्टर है, बीरेन डंगवाल, जो भी इनके हमने जीवनी पढ़ा, थोड़ा इनकी कविता का जो ये रहा हम नोट कर लेते हैं अपने नोट्स में जल्दी फटाफट से। सब कुछ मैंने नोट किया है, जो आपने पढ़ा सीखा समझा, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 19 से 71 लिखा हुआ है। थोड़ा खांसी परेशान किया हुआ है, सॉरी, कोई बालक नहीं, आपके लिए काम तो नहीं रुकेगा ना। चलिए नोट हुआ। चलो अब कविता परिचय में क्या लिखना है, बच्चे मेरे जानते हैं कविता परिचय में सर जी क्या लिखवाते हैं। कविता परिचय में आपको ये लिखना है, पंक्तियाँ आखिरी वाला, आपको यहाँ से लेकर समसामयिक से लेकर आपको यहाँ तक यह कविता लिखनी है। हो गया, नोट हो गया। कविता परिचय में ये कविता का परिचय था, सार था। अब आइए ना हमारी नींद कविता पढ़ लेते हैं, और इसके भावार्थ भी आपको हम लिखा चलेंगे। मैं एक लिखा हूँ तो आपको एक यहाँ से यहाँ तक नोट करना है अपने नोट्स बुक में। आप जल्दी से बच्चा जी एक बार यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे कविता की पंक्तियाँ अपने नोट्स में, कलरफुल ब्लैक पेन से, ग्रीन पेन से, जो भी है आपके पास नोट कीजिए। अब इसका चलिए अर्थ समझते हैं, अर्थ समझ के फिर आपको लिखना भी है। तो मैं अर्थ नोट आपके लिए लिख के भी ला दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कवि बीरेन डंगवाल कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोए भी रहते हैं, हम नींद में भी रहते हैं, हमारी नींद होती है, फिर भी कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ शुद्ध पौधे बढ़ गए। पौधे मतलब जैसे हम लोग ये लगाते हैं ना छोटे छोटे पौधा, पेड़ तो मतलब उसको बोलते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे बोलते हैं छोटे छोटे जो पौधे हैं उसको, जैसे अपना फूल हो गए, इसको बात कर रहे हैं। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू कर दिया। जो बीज अंकुर होती है, जो फूल जाती है, बीज अंकुर होकर देखना उसमें से क्या निकलता है, बड़ निकलता है, कली निकलती है उसकी, तो वो क्या करता है देखना, मिट्टी को ढकेलती है। कभी अपने खेती किया होगा तो अपने एहसास किया होगा, हमने देखा था जब हम खेत में कुछ बोए थे, जाकर देखते थे कि खुशी मेरा बीज जम रहा है कि नहीं जम रहा है, अंकुरित हुआ कि नहीं, तो थोड़ा सा मिट्टी को धकेल कर वहाँ पर कुछ ना कुछ निकलती थी। बहुत खुशी होती थी कि चलो हमने जो मेहनत किया सार्थक हो गया। कभी उसकी बातें कर रहे हैं कि हम सोए हैं फिर भी परिवर्तन तो हो रही है, प्राकृतिक विकास कर रही है, नेचर में विकास हो रहा है। और बीज फूली हुई छत से, मतलब बीज अपने जो उसका छत है ना, बीज जिसमें कवरिंग होता है उससे फोड़ कर उसको बाहर निकल कर पृथ्वी को धकेल रही है। तो इसका अर्थ आप लिख लीजिए, आपने पूरा पंक्ति नोट किया होगा, उसकी अर्थ है। बहुत कम समय बचे, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको बोलते हैं वन शॉट लेक्चर, बहुत मजा आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए 2 वाला में बच्चे आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे। हो गया, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए कहते हैं कि हमारी नींद के दौरान ही एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। जीवन क्रम बच्चे जी बोले तो जन्म से मरण तक, लाइफ स्पेन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जीवन अवधि क्या होती है? नेचुरल डेथ टू प्राकृतिक बर्थ टू नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर प्राकृतिक मौत तक। हमारे सोए भाई एक मक्खी ने जन्म दिए भी, बहुत सारे बच्चे जन्म दिया, हजारों सैकड़ों बच्चे को जन्म दिया। उसमें से कुछ मारे भी गए हैं, कुछ शिकार भी हो गए, किसी का शिकारी ने कुछ को शिकार भी कर लिया, दंगे में आगजनी में कुछ लोग मर भी गए। गरीब की बस्तियों में भी धमाके से आवाज़ देवी जागरण हुआ। गरीब के घर जो होते हैं तुरंत वहाँ लाउड स्पीकर बजता है, भक्ति गीत बजना शुरू होती है, वहाँ पर भक्ति शुरू होती है। गरीब की बस्तियाँ ऐसी ही होती हैं। कितनी सरल कविता लिखते हैं, आपसे बोला होता है इनका अंदाज ही कुछ अलग है। ये बीरेन डंगवाल ऐसे लिखते हैं कि बस एक बार में आपको बातें समझ में आ जाएगी। चलिए तो आपको दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 2 पंक्तियाँ हैं उसके भावार्थ लिख दिया हूँ। एक बार लिखते लिखते आपके काम हो जाएंगे।
राइटिंग के लिए आप जानते हैं सर कैसे ही राइटिंग है तो बिल्कुल, लेकिन इतना सर जरूर लिखते हैं कि प्यारे बच्चे पढ़ लेते हैं। और ये नोट्स बच्चे जी पढ़ के बच्चे 92, 90, 88 ऐसे नंबर था उनका पिछले साल। आपका इस बार नंबर ज़्यादा होगा क्योंकि सर ने आपको थोड़ा पढ़ाया। पिछले साल बच्चे को मैंने पढ़ाया नहीं था, सिर्फ नोट्स लिखवा दिया, बच्चे पढ़ के इतना परिश्रम करके नंबर ला दिए। इस बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे करने की संभावना ज़्यादा है। आखिरी पंक्ति कविता का, कितना छोटा सा प्यारा सा छोटी मोटी कविता था। अब कहते हैं कि भाई देवी जागरण तो हो गया है उनके घर में। हमने पहला पंक्ति में क्या भरा कि हमारे नींद के दौरान ही कोई पेड़ थोड़ा सा 1 इंच बढ़ गया, एक सूखा पौधा बढ़ गया, जो बीज थे थोड़ा अंकुरित होकर बाहर निकलना शुरू हो गया मिट्टी के ढकले फिनिशिंग के द्वारा। हमारे नींद के दौरान ही एक क्या बोलते हैं मधुकियों का जीवन काल पूरा हो गया। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। और गरीब की बस्तियों में देवी जागरण के आवाज़ के माध्यम से धमाके से एक पूजा है जिसमें तो आवाज़ साउंड बजता है, तो उनके घर में देवी जागरण शुरू हो गया। हम सोए भी थे तब तक, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं। अब यहाँ बात करें वही जो आप कविता में पढ़े थे ना, ये ऐसे लोगों की सुविधा भोगी आराम करने वाले लोग, उन पर कटाक्ष करते कहते हैं ये लोग तो जो अत्याचारी जो है सुविधा भोगने वाली, तो अपना सब कुछ बिटोर लिए हैं और अपना हट उनका जिद ऐसा है कि बच्चा जी वो सब कुछ आज भी अत्याचार करते जा रहे हैं, उनका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नींद के दौरान उनकी सारी चीज उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उनके अत्याचार बढ़ते भी जा रहे हैं। कहता कि और ऐसे लोग और भी कई लोग हैं, बहुत से लोग हैं अभी भी जो ये सब भूलते नहीं हैं, वो ये सब चीज़। अब देखो ऐसे लोग तो बहुत है जो जनता पर अत्याचार करते हैं, जनता को चूसते हैं, जनता के प्रति भोले भाली जनता को लूटते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार, तो लोग भी ऐसे हैं, जनता भी उनको नहीं भूलती है, उनको जनता इनकार करती है और उनका बदला भी लेती है। जनता उन्हें वैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। हमारे नींद के दौरान ये सब घटनाएं होती हैं। इस तरह से आपका काव्य खत्म होता है। इसकी जो अंतिम लेंथ है इसका हम लिखवा देते हैं आपको। ये भावार्थ 3 नंबर का, भूलते तो जनता वैसे अत्याचारियों को नहीं भूलती। अब हम बात करते हैं इस कविता के प्रश्न व्यास का। चलिए बहुत तकलीफ है बच्चा जी, फिर भी कोई बात नहीं, आपके लिए काम होगा तो होगा। कथक कविता के प्रथम अनुच्छेद में चलिए अब थोड़ा सा इनका देखिए, दीदी का जो 6 लिखने का तरीका था थोड़ा गजब था। थोड़ा आप देखिए 6 ऐसा लिखते हैं, समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ, आप पढ़ पाएंगे। चलिए ये पहला प्रश्न हो गया आपका। उत्तर देखिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेंद्र अग्रवाल ने मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया है जब मनुष्य सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन नींद के रूप में अकर्मण्य था, बिना काम किए चादर उड़ के अपने सोए रहता है आपको ढककर। तब तक कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ इंच बीज कुछ सूत बीज बढ़ जाते हैं। यहाँ ढ है, ठीक है ना, ढ ठीक से लिखना और पे छिलके से बाहर। ये पंक्ति प्रथम पंक्ति में यही था। चलिए दूसरा, कवि के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेखित किया गया, इसका आशय क्या है। देखिए जीवन क्रम बच्चे एक मक्खी का अपन देखा है, उसका जन्म मरण सब कुछ होता है। हो गया। लेकिन आदि कहीं पर गोली बमबारी सब शिकार होते हैं, कुछ मक्खी शिकार भी होते हैं, मर भी जाते हैं बेचारियों का भाई जीवन क्रम तो भाई, और उनका जीवन चक्र विनाश भी होता है, मतलब सब कुछ होता है उतने देर में एक मक्खी के जीवन काल का, हमारे नींद के दौरान ही। कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, देखिए 3 कहा गया करीब कभी, चलो ये रहना चौथा है, ये थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो गया है। लो ये मैंने कौन सा लिखवा दिया, हमारे नींद से जब ठीक तो लिखवाया हूँ। 3 यहाँ है। कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, तो गरीब बस्तियों का जीवन चक्र अजीब की तरह यापन करते हैं। कितने भी अभाव हैं उसके बीच भी झूठा बड़प्पन को दोनों को चेष्टा करता है। पर्व त्यौहार अतिथि आगमन पर सब ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं बच्चा जी, और कभी हिचकते नहीं। कोई भी मेहमान आ गया तो जो है उसी में वो लोग खिला पिला लेते हैं, खुशियाँ उनके पास होती है। भक्ति जागरण का मतलब ये भी था। चलिए चौथा, किन अत्याचारियों का जिक्र होता है, ये क्वेश्चन में यहाँ करा दिया था। थोड़ा क्वेश्चन ऐसा लिखवा दिया हूँ, हमारे नींद के दौरान कभी किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। थोड़ा सा ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। आपका एनसीईआरटी का सवाल है, कौन सा सवाल है आपका, एनसीईआरटी का आपका सवाल है ये 4था नंबर।
इस नंबरिंग पे मत जाइएगा, आपके नंबरिंग से होने चाहिए। हो गया ना प्यारे जी? चलो, तो आपके कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हो गए। इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? वही जनता है बच्चे जी, जनता है, प्यारी प्यारी जनता है। अतः हठीला जीवन जीने वाले लोग जो त्रस्ता होने पर भी आत्मबल को कमजोर नहीं करते पाए, अभावों के बीच अपने तेज संयोजित रखते हैं, अपनी जिज्ञासा और आत्मबल का मजबूती किए रहते हैं, वही लोग क्या है बच्चा जी? वैसे लोग की बात कर रहे हैं, हठ, वैसे लोग हठ ही बोले थे, जो कभी भूलते नहीं है। कविता शीर्षक के साथ कहते स्पष्ट कीजिए। तो इसके तक मैं ये क्वेश्चन 6 नंबर छोड़ दिया हूँ लेकिन इन समय कर दिया हूँ। गरीब की बस्तियों में धमाके से होगा, इसका व्याख्या कीजिए। ख ग मैं तीनों कर दिया हूँ, तो 7 का क भी कर दिया गया है। बहुत आपको दिखाते रहे बच्चा जी, 5-5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये पंक्ति पकड़ के बताना पड़ेगा किस पंक्ति से है। ये प्रसिद्ध पंक्ति वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा रचित हुई शीर्षक कविता हमारी नींद से ली गई है। आप इसको और अच्छे से लिख सकते थे। यह प्रसिद्ध पंक्ति हमारी गोधली भागदूज हमारी नींद शीर्षक से ली गई, जिसके राइटर हैं, जिसके कवि हैं वीरेंद्र अग्रवाल। ठीक, आप थोड़ा इसको और अपने भाषा में रूपांतरित कर सकते हैं। भाषा ये साहित्य है, इसमें आपको डरना नहीं है। ये कोई साइंस नहीं है कि स्टेप वही आपको लिखने हैं। आप अपना कुछ इसमें जो सीखे हैं इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्या है? यानी साधन तो सब, चलो यानी साधन तो सब, इसका व्याख्या करना है हो गया। अब चलो गो नंबर, हमारे नींद के बावजूद ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये दिखाना है बच्चे। इसमें ज़्यादा इसलिए लिखवाया हूँ कि इसमें थोड़ा लिखना ही पड़ता है आपको। चलिए आपका ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि हमारे नींद के बावजूद, इसको व्याख्या करना है। तो जब प्रश्न आएगा तो लिखेंगे, ये प्रश्न बनते हमारी नींद शीर्षक से लिखा, जिसके राइटर हैं कवि वीरेंद्र अग्रवाल। जब हमारी नींद होती है तो उसी के दौरान क्या लिख दीजिएगा? पेड़ पौधे वाला लिख दीजिएगा कि 1 इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, 1 पौधे बढ़ जाते हैं, और बीज अंकुरित होकर मिट्टी को ढकेल कर बाहर निकलना शुरू करते हैं। हमारी नींद के दौरान प्रकृति में विकास क्रमानुसार होते रहता है। ये सब बातें लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। कविता का शब्द ऐसा है कि जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़ी। ये तो भाषा की बात छोड़ दीजिए, ये आसपास की बात है। ये मैं कराऊंगा 2 वाले का, भाषा की बात। जो समानार्थी शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। ये परीक्षा की दृष्टि से अब अच्छा जी आपका 2-3 चैप्टर और बच जाता है ना, इसको मैं करा के तुरंत अब मैं ले चलूँगा आपको हिंदी की दुनिया। व्याकरण क्यों सर? हम क्लास 11th में जाने वाले हैं, क्लास 11th में जाकर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है। चलिए मेरा है भाषा की बात। पर्यायवाची पूछा है ना, चलिए देखिए लिख लीजिए पर्यायवाची। पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पादप या वृक्ष होता है। शिशु का बच्चा, दंगक, लड़ाई, गद्दर, साफ। वो बहुत अच्छा पॉइंट होता है बच्चा जी, बहुत अच्छा पॉइंट होता है। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित में कर्ता कारक बताइए। हम मेरी नींद के दौरान कुछ इनपुट कम है, तो देखिएगा ध्यान से। ये तो क्वेश्चन हो गया आपके। नीचे दिया है कर्ता क्या है? पौधे। दूसरे में क्या हो जाएगा? कहता अंकुर ने अपने नामात्र जीवन को ढकेलना बीते छत से। तो अंकुर इसमें क्या है? निम्नलिखित में कर्ता कारक बताइए। तो कर्ता कारक हो गया पौधे, अंकुर ने, देवी जागरण, ये सब इसके सारे हो गए सबके आंसर। चलिए 3 में क्या निम्नलिखित में कर्म कारक की पहचान कीजिए। कर्म कारक जो कार्य को करते हैं वो कर्म कारक है। अंकुर ने अपने नामात्र सिंगों से ढकेलना से बीच में छत से हो गई, तो कर्म कारक हो गया। तो उत्तर हो गया क का छत और इनकार। इस तरह से आपका कर्म कारक। बच्चे आपका पूरा एनसीईआरटी 1 शॉट कवर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव की। तो एमसीक्यू की बात करेंगे बच्चे, तो हम आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो ये तो 2 क्वेश्चन है, इधर कर लीजिए। उसके बाद तो बच्चा जी आपका थोड़ा हम पेपर चेक करें कि दो प्लीज में क्या था इसके बेटे चैप्टर का, थोड़ा देख लेते हैं, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसका हिंदी का। हमारे नींद, देखिए बच्चे जी हमारे नींद चैप्टर जो है इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। एक सेकेंड फर्स्ट सिटिंग में, एक सेकेंड में। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, कोई बात नहीं, बच्चे हमारे कर लेंगे। अब देखिए दोनों कविता कर लीजिए, दोनों ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। दोनों ऑब्जेक्टिव कर लिए अपने? हाँ सर कर लिया। अब इस चैप्टर से सब्जेक्टिव तो नहीं पूछे गए थे, कोई बात नहीं है, नहीं पूछा गया तो
हमारा अगला चैप्टर अक्षर ज्ञान जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो कोई कविता बच्चा जी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये साल ईयर का है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं, इतना तय है। तो हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा जी। हमारा हो सकता है कि किसी चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोग पूरा चैप्टर को एक बार समराइज करके दिमाग में ले चलेंगे। ये हमारे लिए सारे फेवरेट होना चाहिए। आपके जीवन में बच्चे सारे चैप्टर महत्वपूर्ण होना चाहिए, कोई चैप्टर को कम बेसी मत समझना, कोई खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, आपके लिए सब कुछ प्यारा है। चलिए अब सारे क्वेश्चन करते चलिए। पूछ रहा है भाई साहब, हमारे नींद से कविता का हमारे कभी कहता है कुछ बढ़ गए पेड़, कितना में सूत्र में बढ़े थे, पेड़ बढ़ गया ना, पेड़ मीटर सेंटीमीटर बढ़े थे, मीटर इंच में सॉरी। अगर पौधा पूछा तो सूत्र में, तो इंच। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया था, आपने कर लिया। तो ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट आपने किया था, इसको भी आपने जस्ट अभी किया था, 3 और 2-3 तभी किया था आपने। हमारे से कविता काव्य संग्रह कहाँ से ली गई है? तो बच्चे जी हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूछा भी गया, तो इसको लिया गया है बच्चे जी दुष्ट चक्र में सृष्टा से ली गई है। चलिए, बीरेन डंगवाल दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार भी रहे थे, तो इसको अपने जीवनी में पढ़ा था ना। ये रहा अपना दैनिक अमर उजाला था शायद। पता है ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन में कोई गारंटी नहीं है कि आप पूछ लीजिए। देखिए वो दैनिक अमर उजाला के संपादक रहे थे, दैनिक अमर उजाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दैनिक अमर उजाला। तो ऑप्शन सी होना चाहिए, 5 का सी। ठीक है, 5 का सी हो गया। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो भाई बीरेन डंगवाल की है। ये सवाल पूछा गया था 19वीं सप्लीमेंट कंपार्टमेंट में, कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हो गया? तो मक्खी का भाई हो गया था, जन्म लिए मर भी गए थे। हमारे नींद के रचयिता कौन है? तो इसमें बताते बीरेन डंगवाल विचारधारा कवि हैं। तो इस आपको बताया गया किस विचारधारा? विचारधारा तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिया है, तो 10 क्वेश्चन मत करना, 10 नंबर इनवैलिड क्वेश्चन है। हमारी नींद में किसका नींद का प्रतीक है? हमारी नींद किसका प्रतीक है? उम्मीद, साहस, प्रसन्नता, आलस। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 11 नंबर का आंसर 11 का इसमें बी दिया है। तो हम तो आलसी रहते हैं, सुख में रहते हैं, लेकिन हाँ इसका आलस हो जाएगा, लेकिन इसके बीच भी प्रकृति का अपना विकास क्रमवत करते रहती है। तो हम न सोए हैं, दुनिया तो विकास कर रही है, सृष्टि तो सब कुछ हो रहा है, पेड़ बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं, एक मक्खी अपने जीवन काल ही पूरा कर रही है। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? पूछ रहा है कि दुष्चक्र में सृष्टा पुरस्कार उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सब जीवनी वाले क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है कि बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए अब मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद से कर लीजिए सब। 17 नंबर का बीरेन जीवन का महत्वपूर्ण क्या है? आराम, नींद, संघर्ष। तो संघर्ष होना चाहिए। 17 का डी सही है, संघर्ष। झगड़ा प्रसाद कौन समास है? अरे भाई देखिए बीच में माइनस है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये तो समास से क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं, हम समास से लेकर आ रहे हैं। हम जब नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो गया? मक्खियों का हो गया। बीरेन डंगवाल, चलिए सब हम पढ़ते आए हैं अच्छे से। टिहड़ी गढ़वाल कहाँ स्थित है? ये सब क्वेश्चन अपने से कुछ क्रिएट किया गया है ताकि संभावित प्रश्न हो जाए तो बच्चे से आसानी से बन जाए। बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो भाई एक धमाका से देवी जागरण होगा, तो ये सी हो जाएगा। 28 का पूछा गया है, 29 भी पूछा गया है, 30 भी पूछा गया है। 30 इस सवाल का नहीं है। परदेश में विद्या पढ़ने से क्या पढ़ना, ये नहीं, इसका नहीं। 29 तक ही करना है, 30 इस चैप्टर का नहीं है। अब तुम बताओ कहाँ का है? तो ये है अपना स्वदेशी से चैप्टर है, स्वदेशी से। देखो टारगेट हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ लगा रख दिए। चलो हो गया। तो इस तरह से बच्चे जब प्यारा सा छोटी मोटी चैप्टर होता है पूरा आते हैं। अगले लेक्चर में तो हम बात करेंगे आपसे। हम वीडियो बच्चे को पसंद आते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से बोलूँगा कि डायरेक्ट इस बच्चे को वीडियो को मत देखिएगा। इसके पहले आपके सारे चैप्टर की प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं, वहाँ जाइए और कम्युनिटी पोस्ट में जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं उसका आंसर आप जरूर करें और अपने भैया के लिए कुछ तरह से मेहरबानी कीजिए। वीडियो को अपने जहाँ जहाँ आपके से पहुँचे वहाँ तक इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे जुड़ जाए। ये मेरी आपके लिए, आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। परिश्रम कीजिए, डरिए मत, मेहनत कीजिए और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा होगा। माँ सरस्वती कृपा पे होए और माँ हमेशा परिश्रम करने वाले बच्चों के साथ रहती है। मेरे साथ भी थी, आपके साथ भी रहेंगी और हर परिश्रमी बच्चे के साथ माँ का प्यार रहता है। थैंक यू।